नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी गुड न्यूज़ और खुशखबरी यह है कि अब गोरीवाला तहसील के लोगों के लिए, आसपास के इस पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ी भ्रांति आपकी रहती थी कि आपको नीट, जेई या फिर किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए, और हर माँ बाप का सपना है कि उनका बेटा, उनकी बेटी एक बड़ा ऑफिसर बने। इसके लिए आपको सीकर या फिर कोटा या दिल्ली, कहीं ना कहीं आपको बहुत दूर दराज अपनों को आपसे दूर करना पड़ता था। लेकिन श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली, श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। अब आपको सबसे बड़ा मौका ये है कि अब आपको गोरीवाला में भी ब्रांड मास्टर फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से एक बड़ा इस वर्ष 2023 में तोहफा दिया गया है कि अब आपके बच्चे यहां से भी नीट, जेई सहित तमाम बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे और आने वाले 1-2 सालों में इस इलाके से भी बड़े बड़े IPS, IAS और HCS डॉक्टर, इंजीनियर यहां से निकलेंगे। मेरे साथ जो मास्टर एक फाउंडेशन क्लासेस की शुरुआत की गई है, फाउंडर मेरे साथ कृष्ण भारद्वाज जी मेरे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। ये फाउंडेशन है क्या और इसमें कैसे आप हिस्सा ले सकते हैं, कैसे आपका बच्चा पढ़ सकता है? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत साधुवाद, मुबारकबाद इस पूरे इतने बड़े अच्छे पैटर्न। Thank you very much, Gurvinder Pannu sir, and namaskar to the viewers also. Thanks again, sir. सर, ब्रांड मास्टर है क्या, कैसे काम करेगा, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप इस मैदान में आए हैं, खास करके उस बैरानी इलाके के अंदर जहां से हम तरसते थे कि हमारे इलाके में भी कभी कुछ ऐसा होगा कि हम घर पर बैठे अपने बच्चों को इतने बड़े ऑफिसर बना सकेंगे? सर, ब्रेन मास्टर्स का आप देखेंगे टैगलाइन है हमारी, एक्सप्लोरिंग द न्यू एरा, और स्पेशली इस एरिया के लिए जिसको ये माना जाता है कि बहुत बैकवर्ड है। हालांकि इस एरिया के स्टूडेंट से जब मैं मिलता हूँ तो उनमें पोटेंशियल है सर, लेकिन गाइडेंस का थोड़ा मेरे को कहीं ना कहीं लेकिंग लगा। तो ब्रेन मास्टर्स 7th ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक फाउंडेशन क्लासेज, एक फाउंडेशन बेसिस है। आप इसको नर्चर क्लासेज कह सकते हैं, 7 to 10 तो, और 10th के बाद में बच्चे अपना करियर बनाते हैं। दूसरा, ये थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा सर, जब फाउंडेशन की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि केवल साइंस के लिए है, ऐसा नहीं है। 6 to 10 जो रहेगा फाउंडेशन, वो सभी स्ट्रीम्स के लिए ओपन रहेगा सर, चाहे बच्चा आर्ट्स में जा रहा है, मेडिकल में जा रहा है, नॉन मेडिकल में जा रहा है, या मान के चलिए बच्चा कॉमर्स में जा रहा है। तो ब्रेन मास्टर्स ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं सब, ताकि फ्यूचर में बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम चुन सके और एक बेस्ट करियर अपने लिए चुन सके सर। सर, जब आप इतनी बड़ी नींव रखने जा रहे हैं, वो बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसकी पूरी फाउंडेशन आप भरने का काम करेंगे। सर, क्या फैसिलिटी आपकी तरफ से रहने वाली है? रहने का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध, कैसे पढ़ाने का पूरा पैटर्न रहेगा? क्या क्लासेस के साथ रहेगा या एक्स्ट्रा में कुछ होगा? सर, एक्चुअल में जैसा कि आपने रहने खाने के लिए बताया, तो हम ये चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास ही रहें, क्योंकि टीचर्स हमारे पास ऑल ओवर जो टीचर्स हैं आउट ऑफ स्टेट हैं वो भी यहीं रहेंगे। तो क्योंकि हमें एक रिजल्ट जनरेट करना है, तो हम चाहते हैं कि 24 आवर्स, आउट ऑफ 24 आवर्स 18 आवर्स कम से कम एक जो स्टूडेंट है वो अपने मेंटर के साथ बिताए। तो इसके लिए हॉस्टल फैसिलिटी डेफिनेटली रहेगी। दूसरा ये कि बच्चे को हम इसमें 2 टाइप के सिलेबस करवाने जा रहे हैं सर। पहला तो ये कि बच्चे का जो स्कूल का कैरिकुलम है, NCERT बेस्ड रहेगा सर पूरा सिलेबस। स्कूल का कैरिकुलम इसमें पूरा कंप्लीट होगा। सपोज करो कि बच्चा 7th में है, तो 7th के बच्चे का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक चैप्टर, जैसे सपोज करो कि पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले उसका स्कूल लेवल और उसके बाद में उसका ओलंपियाड्स, क्योंकि कुछ ऐसे ओलंपियाड्स हैं सर, जैसे NACJS हो गया, IUQM हो गया, RMO हो गया। ये सारे ओलंपियाड्स जो है बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंट्री करवाता है सर। तो ये साथ साथ दोनों पैरेलल चलेंगे और बच्चा इसमें बर्डन फील नहीं करेगा सर। ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम अलग से इसके लिए कोई एक्स्ट्रा होमवर्क देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनका स्कूलिंग इसमें हैम्पर होगा। डेफिनेटली इसमें स्कूलिंग भी उनका जो है बूस्ट अप करेगा सर। दूसरा, उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा सर। ठीक है सर, एक माँ बाप के जहन में ये सवाल उठता है कि अगर हमने फाउंडेशन क्लासेज की तैयारी करवानी है, बच्चे को किसी बड़े नीट, जेई बड़े एग्जाम की तैयारी करवानी है, तो फिर भाई कोटा या फिर दिल्ली या सीकर ही भेजना पड़ेगा। अब इतना लंबा रास्ता, सिक्योर को लेकर भी माँ बाप चिंतित रहता है, खास करके लड़कियां तो घर से बाहर जा ही नहीं सकती इतनी दूर। आपने इतना बड़ा मौका यहाँ के लोगों को दिया है, क्या वाकई में ही ये जरूरत खत्म होने वाली है इस इलाके की, उनको इतनी दूर जाने का सोचना भी नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली, एंड आई अश्योर यू ऑल सर कि अब उनको किसी भी तरह से 400-500 किलोमीटर का सफर करके दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब उसमें 2 चैलेंजेस गुरविंदर जी मेन रहते हैं।
पहला ये कि वहाँ के हॉस्टल्स की फीस इतनी ज़्यादा है कि एक पेरेंट टूट जाता है। और मैंने देखा है कि इस एरिया में डेफिनेटली पैसे को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम थोड़े बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड है, खेती का इतना सिस्टम नहीं है, पानी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सोच करके हमने यहाँ पर किया है। दूसरा ये रहता है कि अगर हम बच्चों को बाहर भेजेंगे, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है सर। तीसरा, एक बच्चा जो 10th में, 11th में या 12th में है, उस एज को जो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो उसको एडोलसेंस की एज बोलते हैं सर। उसमें बच्चा ये फील करता है कि आई एम राइट। उसको जो चीज़ें लगती है कि मैं ठीक हूँ, पेरेंट्स की नहीं मानता, वो मेंटर की नहीं मानता है। और इसी एज में बच्चा जो है एक पेरेंट के ऑब्जर्वेशन में रहना बहुत ज़रूरी है सर। इसलिए हमने ये सब चीज़ों को, फैक्टर्स को सोच करके कि बच्चा अपने घर पर रहेगा, घर का खाना खाएगा, पेरेंट्स की नज़र में रहेगा, अपने मेंटर्स की नज़र में रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी हम गोरीवाला फील्ड के लोगों के लिए लेके आए हैं सर। सर क्विकली जानना चाहूँगा, क्या आप बच्चे का साथ साथ आप उसका विश्लेषण भी करते रहेंगे कि बच्चे को कुछ लाइन में डालना चाहिए? क्योंकि अब बच्चा और माँ बाप दोनों इस असमंजस की स्थिति में है कि हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं। सही रूप में आज के इस भागदौड़ और इतने कंपटीशन के ज़माने में हम बच्चे को मशीन बनाने पर तुले हैं। तो ऐसे इस जगत में, इस रेस में आप किस तरीके से एनालिसिस करेंगे बच्चों का कि उनको सही दिशा भी मिल सके? सर, एक हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है, उसमें हम बच्चे को जज कर पाएंगे कि बच्चे के कंसेप्ट से बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बच्चे का वीक पॉइंट क्या है। सपोज करिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं सर। कंसेप्चुअल रहता है, रीजनिंग रहता है, इसके बाद में आपका कॉम्प्रिहेंसिव रहता है। तो टाइम टू टाइम ये टेस्ट बच्चे के होते रहेंगे, इवैल्यूएशन होता रहेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि सर हम स्पेशली डाउट क्लासेज अरेंज करेंगे बच्चों के लिए। एक बच्चा जो है वो 3 बार टेस्ट में अपीयर होगा, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद और 45 दिन के बाद में। अब उसके जो रिपोर्ट कार्ड जनरेट हम करेंगे सर, वो बिल्कुल एकदम से साइंटिफिकली डिजाइंड होगी। वो रिपोर्ट कार्ड बच्चे के लिए एक आईना होगी कि बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, क्या बच्चा थ्योरी बढ़िया कर रहा है, या उसके कंसेप्ट बढ़िया है, या उसकी रीजनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब चीज़ें हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और टाइम टू टाइम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीटीएम के लिए टाइम निकालें। क्योंकि अगर 5 घंटे बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है सर, तो पेरेंट्स की एंटायर ड्यूटी रहेगी कम से कम 8 घंटे पेरेंट भी उसको ऑब्जर्व करे, जो बच्चे हॉस्टल में हमारे पास नहीं है। ठीक है। अब सवाल उठता है सर, जब माँ बाप अपने बच्चे को फाउंडेशन क्लासेज में ज्वाइन करवाएगा तो उसके पास ये भी सवाल है, क्या जब एसवीएस इतनी बड़ी संस्था, जानी मानी इस एरिया की सबसे बड़ा ब्रांड है, और वहाँ पर क्या स्टाफ इसका अलग से होगा आपके पास, या फिर लोगों की भ्रांति है कि क्या उसी स्टाफ में एडजस्ट होगा? ये आप भ्रांति दूर करें। निश्चित ही एसवीएस एक ब्रांड है सर, और एसवीएस ने मुझे टीचर बनाया है। अब जो क्वेश्चन आपने किया कि पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, इसमें क्या रहेगा सर, अगर हम बात करें बोर्ड लेवल के एग्जाम की, तो बोर्ड लेवल के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में, यानी कि फाउंडेशन के एग्जाम में बड़ा मेजर डिफरेंस है सर। बोर्ड का एग्जाम थ्योरेटिकल रहता है सर, आप चीज़ों को याद करिए, बोर्ड में लिख करके आइए। अगर आपने अच्छा लिख दिया तो आपके परसेंटेज हाई रहेंगे, बट इट डजंट मीन कि बच्चा इंटेलिजेंट है। हमारे पास क्या रहेगा सर, थ्योरी के साथ साथ में उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेंगे, ताकि बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। वन थिंग। सेकंड, एक रेगुलर क्लास में, रेगुलर स्कूल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि डाउट क्लासेज अरेंज किया जा सके। थर्ड थिंग ये है कि क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम रखेंगे सर, हमारे पास एक क्लास के लिए केवल 20 सीट्स है और हम उसी पे बने रहेंगे सर। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत कम है और फैकल्टी डेफिनेटली बाहर से सर, क्योंकि जो स्कूलिंग की फैकल्टी है वो अलग है, फाउंडेशन की फैकल्टी अलग है, तो ये एंटायर ड्यूटी रहेगा फैकल्टी का कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द फैकल्टी एज वेल एज द मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट जो स्टूडेंट है वो हमारी ऑब्जर्वेशन में रहेगा। एप्टीट्यूशनल कैसा है, रीजनिंग कैसा है, थ्योरी कैसा है, मेमोरी लेवल पे कैसा है, ये सब चीजें हम स्कैन करेंगे सर। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है पन्नू साहब, जो हमारा थ्योरेटिकल पेपर रहता है बोर्ड का, उसमें परसेंटेज मायने रखती है कि मेरे बेटे का 99 आ गया, 88 आ गया। कंपटीशन के एग्जाम में सर परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल मायने रखता है कि आपके बच्चे से नीचे कितने हैं। और चौथा जो मेजर डिफरेंस रहेगा वो ये रहेगा कि हमारा जो बेसिक्स रहेगा, जो टेस्ट पैटर्न रहेगा, वो कंप्लीट ओलंपियाड्स को लेकर के रहेगा, और वो स्कूलिंग में पॉसिबल नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है सर। ठीक है। सर अब सवाल उठता है कि अगर कोई बच्चा इसमें आना चाहता है, क्योंकि आपने इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम रखा है, एक टेस्ट का पूरा पैटर्न, एक एंट्रेंस टेस्ट है, उसको पास करेगा फिर ही आप उसको आगे लेकर जाएंगे। जी सर। क्या तरीका है, अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से है, क्या वो भी यहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकता है? वो कहीं पढ़ता हो, उसके लिए क्या क्राइटेरिया? जी सर, इस टेस्ट में सभी स्कूल्स के बच्चे इनवाइटेड हैं सर। किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, प्राइवेट में कर रहा है, किसी भी गांव में पढ़ रहा है, वो बच्चा पेपर में एंट्री कर सकता है सर। और फॉर्म भरने के हमने 2 मैटर रखे हुए हैं। एक पैटर्न तो ये सर, ऑफलाइन आकर के वो फॉर्म भरेगा। दूसरा, हम इस फॉर्म को ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने घर पर बैठ करके फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट पन्नू साहब इसकी जो रहेगी वो 26 तारीख रहेगी। 26 जनवरी विल बी द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म।
27 को पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पास उनके रोल नंबर्स पहुंच जाएंगे और 28 तारीख को हम एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं सर। मतलब आप लिमिट सीट रखेंगे सर इसमें फाउंडेशन? डेफिनेटली सर, केवल 20 स्टूडेंट्स पर क्लास रहेगा। 20 से ज़्यादा अगर रख पाएंगे तो फिर क्या रहेगा सर, एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक इंडिविजुअली बच्चे पर अटेंशन दे सके। इसलिए हमने बिल्कुल रेशो ही रखा है 1/20। एक क्लास में केवल 20 बच्चे रहेंगे और इसके फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 26 तारीख रहेगी। 28 को इसका एग्जाम है सर ऑफलाइन, और जो एग्जाम रहेगा वो स्कूल कैंपस में रहेगा सर। क्या सर बैंड मास्टर से ये हम उम्मीद कर सकते हैं, मैं आपको साधुवाद और पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले वर्ष 1-2 वर्ष के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस इलाके से, जिसे बहुत पिछड़ा और खास करके शिक्षा जगत में हम पीछे देखते हैं, वहां से भी इंजीनियर, डॉक्टर्स और बड़े बड़े ऑफिसर निकलेंगे यहीं से? डेफिनेटली सर, आप हमें 2 साल का टाइम दीजिए। हम आरएमओ में, एनटीएससी में, और बहुत अच्छा चलता रहा, सब चीज़ हम आपकी सपोर्ट हमें रही, तो डेफिनेटली 2 साल के बाद यहाँ से अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे सर, जो इस एरिया का बहुत बड़ा सपना है पुनू साहब। ठीक है सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण भारद्वाज जी जो बातचीत कर रहे थे, और निश्चित तौर पर इस इलाके के लिए निश्चित तौर पर शिक्षा की अर्थव्यवस्था में एक रीढ़ की हड्डी का काम ब्रेन मास्टर करने वाला है। और यहाँ के लोग लंबे वक्त से इस बात की तुलना भी कर रहे थे, सोच भी रहे थे, उम्मीद भी कर रहे थे कि क्यों ना हमें अपने घर पर उस तरीके की सारी वो व्यवस्था मिले, ताकि हमारे बच्चे भी, हमारे बेटे बेटियां भी फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करने के बाद नीट, चाहे वो नीट की बात हो, जेई की बात हो, कितने भी बड़े एग्जाम हो पूरे ऑल इंडिया के, उनको यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। और निश्चित तौर पर 2023 में ये सबसे बड़ा एक कदम कहा जाएगा इस पूरे इलाके के लिए, और आने वाले वक्त में भी ये मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित तौर पर अब हर माँ बाप के पास ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका, एक बड़ा अवसर आपके द्वार पर खड़ा है कि अब आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बहुत किलोमीटर का सफर तय करके आप अपने बच्चे को दूर नहीं करना होगा, सिर्फ आपके घर में। यानी कि ये गोरीवाला हर पॉइंट पर आपको ठीक पड़ता है। यहाँ से 40-50 किलोमीटर में आप दूर दूर से देखें तो नजदीक एरिया आता है, और कहीं से भी बच्चा होगा उसको हर तरीके की यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। और अब आपको मौका ये नहीं चूकना है कि आपके बच्चे को चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, और 28 जो कि जनवरी को यहाँ पर एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बाद पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के आधार पर फाउंडेशन क्लासेस के अंदर उन बच्चों को मौका मिलेगा। तो अब आपको ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और आपकी राय भी हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, गोरीवाला।